गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। श्री सद्गुरु महिमा। 1963 में सद्गुरुदेव भगवान के साथ भावनगर जाने का अवसर मिला। भावनगर जाते बीच में राजकोट के पास जैतपुर में जानकी शरण दास जी महाराज जी नाम के महात्मा जी 2 साल के लिए मौन साधना में विराजित थे। उनके 2 साल पूरे होने जा रहे थे। उस उपलक्ष्य में सद्गुरुदेव भगवान वहाँ पधारे। हम लोग साथ में थे। जब वो मौन पूरा करके बाहर पधारे तब गुरुदेव ने सहज ही पूछ लिया, 2 साल आप अंदर क्या किए? बोले देखिए गुरुदेव कितनी सुंदर बगिया लगाई मैंने। गुरुदेव खूब हंसे। गुरुदेव ने कहा कि बस 2 साल ये माली जी का काम किया आपने। वो तो कोई माली रख लेते, बगिया लगा देते, संभाल लेते। साधना करने के लिए हम जो लक्ष्य लेके बैठे हैं उसको महत्व देना चाहिए। जीवन में अपने लक्ष्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। हम भी गुरुदेव के आदेश अनुसार जीवन का लक्ष्य नक्की करें। ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 मार्ग है, तीनों श्रेष्ठ है। निष्काम भाव से कर्म करें, भगवान का नाम लेते रहें, गुनगुनाते रहें, सरल साधन है। और यदि ज्ञान मार्ग में रुचि है तो ज्ञान मार्ग कठिन है, उसमें प्रवेश करें, लेकिन हमारे लक्ष्य से बाहर न जाएं। जैसे गुरुदेव मुझे व्यक्तिगत रूप से कहते रहते थे, राम नाम रटते रहना, स्वाध्याय करना, रामचरितमानस का पारायण करना, और जब सहज मेरी सेवा मिल जाए तो मेरी सेवा कर लेना। तो यही लक्ष्य जीवन का। इससे बाहर का कोई प्रपंच, कोई वातावरण मालूम नहीं, उसमें रुचि नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए। वहाँ से सद्गुरुदेव भगवान भावनगर पधारे। भावनगर एक दिन गुरुदेव के द्वार पर हम दर्शन करने गए। शाम का समय करीब 3:30-4 बजे होंगे। अभी द्वार खुले नहीं थे, तो उनके जहाँ गुरुदेव ठहरे थे उसके सामने ही एक सोसाइटी में एक गुरु भाई का मकान, उनके यहाँ चले गए मिलने के लिए। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद विचार आया अब तो द्वार खुल गए होंगे, चलो। हम सब बहनें वापस लौटने लगी। वो भाई ने मेरे को बोले आपके पिताजी का मुझ पर पत्र आया है। बोले बहुत अच्छा, मज़े में है ना। बोले आपके लिए भी लिखा है, चलो मैं आपको पत्र पढ़ाता हूँ। मैं बोली जल्दी बताओ। ये वो बहनें बोली हम तो जा रहे हैं। मैं बोली जल्दी बताओ, फिर मुझे भी जाना है। बोले मेरे घर में ऊपर पड़ा, आप ऊपर चलो। अब मैं कुछ समझी नहीं, ऊपर गई। ऊपर जाके बोले बैठो, पत्र वत्र कुछ नहीं है, मुझे तो आपसे बातें करनी है। मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा बातें करने का टाइम नहीं है, अभी गुरुदेव के दर्शन को हमें जल्दी है। तुरंत निकल गई। अब जैसे ही मैं गुरुदेव के पास जा रही थी, गुरुदेव ने एक व्यक्ति को भेजे कि जाओ बुला के लाओ। मुझे सामने मिले कि बोले कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं, चलो जल्दी। मैं बोली मैं आ ही रही हूँ। गुरुदेव के पास पहुँची, मेरे को बोले कहाँ थी तुम?
मैंने कहा भगवान ऐसे का पिताजी का लेटर आया है, मुझे दिखा नहीं। बोले नहीं, ठीक नहीं था उसके पास ज़्यादा रहना, मैं यहाँ से बराबर अनुसंधान कर रहा था। हर क्षण सद्गुरुदेव भगवान ऐसा ध्यान रखते हैं। ट्रेन में जयपुर से तब मीटर गेज लाइन ट्रेन थी और रिजर्वेशन वैसे का भी सुविधा नहीं रहती थी। जयपुर से पिताजी कहीं गुरुदेव के पास मुझे जाना है तो ट्रेन में बिठा कर चले जाते। कोई कहीं पे ट्रेन चेंज करनी रहती थी और छोटे छोटे स्टेशन आते, कभी 2 मिनट गाड़ी खड़ी रहती। अब लेडीज़ डिब्बा इंजन के पास में है या आखिर में पता नहीं, लोहे की बैग का ज़माना था, सामान लेके दौड़ के कहाँ पहुँचूँ। तो बीच में जहाँ खड़ी जो डिब्बा सामने आता उसी में चढ़ जाती थी। छोटी उम्र थी, कभी कोई ऐसे भाई मिल जाते, गंदे इशारे करते, कुछ गंदी बात बोलते, कांपने लग जाती थी। अब क्या करूँगी, मैं अकेली हूँ। और थोड़ी देर में गुरुदेव को याद करके, ही गुरुदेव आप साथ में, आप ही देखते रहना। और उसका किसी से झगड़ा हो जाता या टीसी आता, उसके पास टिकट नहीं रहती, किसी भी तरह उसको कोई ना कोई डांट फटकार के उतार देता था। मैं राजी हो जाती, भगवान चलो छुटकारा मिला। गुरुदेव के पास जाकर जैसे ही प्रणाम करती और तुरंत बोल देते, क्यों इतनी घबरा गई थी? फलाने स्टेशन पे मैं बराबर देख रहा था, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी की ताकत नहीं तुम्हारा बाल बांका कर सके। तुम अपने आप को जब नहीं संभालोगी तब फिर बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, लेकिन तुम स्वस्थ रहोगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह हर क्षण सद्गुरुदेव भगवान साथ में रहकर पल पल पर हमारा ध्यान रखते, हमारी रक्षा करते रहते थे। 64 की साल में गुरु पूर्णिमा जयपुर मनाई, उसके बाद दिवाली के बाद में चतुर्थी, गुरुदेव ने भादों के महीने में तो मैं गुरुदेव के पास गई थी, डिग्गी वगैरह नहीं 65 में डिग्गी वगैरह गई थी। और 65 में दिवाली के बाद चतुर्थी पर गुरुदेव ने डिग्गी से आने के बाद मेरे को बोले तुम जयपुर चली जाओ और दिवाली के बाद चतुर्थी पे ज़रूर आ जाना, गोंडल चतुर्थी होगी, मेरी गाड़ी पुष्कर आएगी, तुम जयपुर से पुष्कर चली जाना, पुष्कर से वो लोग आएंगे गाड़ी में, उनके साथ तुम चली आना। मैं इसी तरह से उनके साथ गोंडल पहुंची। गोंडल तो सौराष्ट्र में गुरु भाई बहनों की बहुत ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा भीड़ रहती है, गुरुदेव के दर्शन होते नहीं थे। तो गुरुदेव ने वहाँ भी अखंड मानस जी का पाठ शुरू करवाया सुबह 8 बजे। सब लोग, गुरुदेव की हाजिरी थी तब तक तो पाठ में बैठे, लेकिन गुरुदेव उठ के गए तो उनके पीछे सब चले गए। मैं और दिनकर भाई पंड्या की बहन उमा बहन, हम 2 ही जने पाठ में बैठे थे, एक चौपाई बोलता, दूसरा सामने उठा लेता। ऐसे हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक हमें कोई उठाने नहीं आया, कोई पाठ में नहीं आया। तो ऐसे थकान तो गुरुदेव की कृपा से नहीं लगती थी, पाठ करते रहे, अखंड पाठ छोड़ के हम दोनों जा भी नहीं सकते। लेकिन मन में थोड़ा विक्षेप रहा कि गुरुदेव के दर्शन नहीं होते हैं, गुरुदेव से इस तरह दूर रह के ये पाठ करने से क्या फ़ायदा। सब लोग तो गुरुदेव का लाभ ले रहे हैं और हमको यहाँ बिठा दिए गए। विचार आते शाम को अचानक गुरुदेव पंडाल में पधारे, बोले जाओ जाओ, सुबह से बैठे हो, थक गए होंगे, मेरे को बोले जाओ आराम करो। मैंने चिट्ठी लिख के दी कि भगवान सुबह से तो आपने पाठ के निमित्त हमको दूर रखा, अभी आप जब पंडाल में पधारे तो आप आराम के लिए भेज रहे, आराम है राम के पायन में। तो चिट्ठी पढ़ के बोले देखो देखो ये लड़की का दिमाग खराब है। मैंने उसकी थकान के लिए बोला तो ये बुरा मान गई। मैं वहाँ से चली गई, लेकिन थकान भी लगी थी, तो जैसे ही लेटी तो तुरंत नींद आ गई। रात को 11 बजे माइक की आवाज़ आई, गुरुदेव की आवाज़ सुनाई दी, एकदम चकित होकर उठ गई। मैंने कहा कितने बजे, 11 बज गए, गुरुदेव पाठ करा रहे हैं अभी तक। गुरुदेव तो शाम को थोड़ी देर बैठ के और दूसरे लोगों को बिठाकर फिर वहाँ से और कार्य के लिए निकल गए थे, पर मैंने सोचा तब से पाठ करा रहे हैं। फिर 11 बजे मैं मुंह धो के गई, बोले चलो बैठो, अब रात भर फिर से तुमको संभालना है, लेकिन मैं अब बैठूंगा तुम्हारे साथ पाठ में। रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक गुरुदेव भी हमारे साथ मानस पारायण में बैठे। सुबह 6 बजे
अखंड पाठ की पूर्णाहुति हुई। गुरुदेव स्नान वगैरह करके वापस पूर्णाहुति में आ गए थे। इस तरह से गुरुदेव पाठ करना हमको सिखाते थे, नहीं तो तब तक जाहिर में तो पाठ नहीं करते थे, अकेले अकेले पाठ करते थे। उससे पहले 64 की साल में जोधपुर में पहली बार पाठ करना सिखाया। जोधपुर में 9 दिन रामनवमी पर तो गुरुदेव नहीं विराजित थे, 3-4 दिन ही थे। गुरुदेव बोले इतना समय तो नहीं है नवा पाठ करने का, तो चलो छोटे 3 कांड का पाठ कर लेते हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। तो गुरुदेव ने 2 चौपाइयाँ ऊपर 2 नीचे, ऐसे आरोह अवरोह में ऊपर नीचे लेकर खुद गवाते थे, हम लोग झेलते जाते थे। थोड़ी चौपाइयाँ, थोड़े दोहे गुरुदेव ने बुलवाए, फिर उसी राग में उसी ढंग से बोलना सिखाकर बोले चालू रखो मैं अभी आता हूँ। ऐसे करके बोलना सिखाया और हम पर छोड़कर चले गए। तब से जाहिर में पाठ भी करा सकती थी, नहीं तो अकेले अकेले मन में ही पाठ पढ़ती रहती थी। 66 की साल में हम जब उड़ीसा में थे, तब राउरकेला में सेक्टर नंबर 4 में जिस मकान में रहे थे, वहाँ नीचे 2 कमरे, वो 2 कमरे में भाई बहन रुके हुए थे, जगह नहीं थी। तो मैं और कुमुद बहन ऊपर जाने की सीढ़ी चौड़ी थी, उस सीढ़ी में रुके हुए थे। रात को हम छत में सो जाते थे। तो कुमुद बहन के पास टेप रिकॉर्डर आया, उनकी जीजाजी अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने भेजा। तब पहली बार टेप रिकॉर्डर देखा। मेरे को बोले कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे को स्वाध्याय गाकर इसमें टेप कर दो। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं बोलूँगी और तुरंत इसमें भर जाएगा। बोले हाँ। तो ऐसे बोले पूरा स्वाध्याय इसमें टेप करना है। तो बोले कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना, बड़ी बड़ी स्पूल रहती थी गोल गोल, तो बोले कि पूरे के पूरा इतने में आ जाना चाहिए। आखिर में जब थोड़ी स्पूल बाकी थी और बाहुक वगैरह चल रहा था, मेरे को बोले थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। बहुत जल्दी जल्दी स्वाध्याय का पाठ किया। तब फिर पूरा करके गुरुदेव के पास चालू किया और सुनाने लगे। जब जल्दी जल्दी बोलने का आया, तब गुरुदेव बोले ये क्या घास काटा है, थोड़ा गाओ लेकिन धीरे धीरे प्रेम से भाव से गाना चाहिए। फिर बोले इसको मिटा दो, मैं जितना बताता हूँ उतना ही भर दो। कुमुद बहन विनय के पद बहुत अच्छे गा लेती थी, मुझे विनय के पद के राग नहीं आते, मैं नहीं गा सकती थी, उनको थोड़ा संगीत का ज्ञान था। तो प्रातः स्मरण, रामाष्टक, रामस्तवराज, राम रक्षा स्तोत्र, वैसे तो मैंने दूसरी बार धीरे धीरे गाकर भर दिया। फिर विनय के 5 पद, मेरो मन हरिजू हठना तजे, अबलो नसानी अबना नसाई हो, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। ये सब 5 पद गुरुदेव ने बताए, वो उन्होंने गाए। तब गुरुदेव बोले साथ में रखूँगा, रोज़ सुनूँगा। फिर गुरुदेव, मैं तो जयपुर चली गई और गुरुदेव के साथ कुमुद बहन कहीं सेवा में थी। गुजरी गांव था, कहाँ पर आया मुझे नहीं मालूम। वहाँ से गुरुदेव के पत्र आते थे कि रोज़ सुबह मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, देखो अभी तुम बोल रही हो दशरथ सुतो नीति निपुणो। तो रोज़ ही गुरुदेव ऐसे स्वाध्याय सुनते थे और प्लग लगाए रहते, रोज़ सुबह सुबह चालू कर देते। सद्गुरुदेव भगवान को क्या सुनना, लेकिन अपने को राजी रखने के लिए और अपने को तैयार करने के लिए ऐसे। तो मुख्य विषय, मुख्य लक्ष्य जीवन का स्वाध्याय, रामचरितमानस, राम नाम जप आदि, वही जीवन का रहा और आज वही जीवन का आज भी आधार बना हुआ है। वही आधार से जीवन के आनंदित दिन बीत रहे हैं और दूसरी सब बातों से दूर रख लिया। गुरुदेव कहते थे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें इसमें पढ़ने नहीं दूंगा। तो आज एकदम अलग ही मेरा मार्ग बना दिया, वो उन्हीं की कृपा का फल है। 67 में बिहार में राहत कार्य में 7 महीने रहे। अनेक प्रकार के छोटे मोटे अनुभव होते रहते थे। गुरुदेव के पास सभी प्रकार का वातावरण था, अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी अनुभव के साथ हम 7 महीने वहाँ पर ठहरे और 7 महीने में कितने कितने जो अनुभव हुए वो मैं आगे बता चुकी हूँ। गुरुदेव के पास बहुत बड़ा कार्य चल रहा था, कितने गुरु भाई बहनों की किस किस तरह से रक्षा किए। गौ
कार्यशाला भी चली, सिलाई क्लास भी चालू किया, ड्राइविंग क्लास भी कि वहाँ के जवान लड़कों को ड्राइविंग सिखा दे तो वो भी अपनी रोजी रोटी कमा लें। ऐसी लड़कियों को सिलाई क्लास सिखा दें, जो अच्छी तरह सीख गए उनको सिलाई मशीन भेंट में दिया। किसी भी तरह से सबको काम में लगाना, किसी भी तरह से कोई दुखी न हो, यही गुरुदेव का भाव रहा, यही कार्य गुरुदेव का क्षेत्र रहा। 68 की साल में मुझे बुलाया था धार कैंप में, लेकिन 67 में धीरूभाई की सगाई हुई बिहार में, और उसके बाद 68 में उज्जैन कुंभ मेले में उनकी शादी होने वाली, तो जयपुर में थोड़ा घर काम की जिम्मेदारी थी और उस काम के कारण मैं धार नहीं जा सकी। धार में सद्गुरुदेव नेत्र यज्ञ चल रहा था, उस बीच सद्गुरुदेव भगवान ने सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की, तो उस समय मैं हाजिर नहीं थी, इसलिए क्या क्या बातें हुई और किस तरह से स्थापना में कौन कौन ट्रस्टी बने, ये सब बातों से मैं अनजान हूँ। 67 में बिहार में रामधाम ट्रस्ट बना पुष्कर का। इस तरह से जैसे गुरुदेव अपने लीला समेटने की पूर्व तैयारियां कर रहे थे, एक एक स्थान की जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंपते जा रहे थे, लेकिन ऐसी कहाँ किसी को कल्पना थी कि गुरुदेव भगवान क्यों ये सब किए जा रहे हैं। और फिर 68 में नर्मदा तापी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, तब हम गुजरात में 1 महीना रुके थे। नवसारी में श्री अरविंद भाई के बंगले में हम रुके थे। श्री अरविंद भाई ने बहुत बड़ा योगदान बिहार में गुरुदेव की शरण में परिपूर्ण शरणागति स्वीकार की। बोले मैं आपका मुनि हूँ, मेरे लायक जो भी सेवा हो, इस संपत्ति के मालिक आप हैं। इतने भावावेश में सारे अपनी समर्पण करके और सेवा में लग गए। तब सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, अरविंद जितना तुम यहाँ लगाते हो ये शीघ्र ही कुछ समय में वापस तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। जब नर्मदा तापी में बहुत बड़ी बाढ़ आई तो उनकी मिल जहाँ थी वहाँ थोड़ा नीची ज़मीन, चारों ओर बहुत पानी भर गया था, लेकिन उनकी मिल बच गई, उनकी मिल में कभी कुछ नहीं हुआ। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कोई भी मेरे को कुछ देता है तो उसका मुझे चुकाना पड़ता है। एक बार बम्बई से, मुझे साल याद नहीं है, एक भाई हरकिशन हॉस्पिटल के पास रहते, उनकी कपड़े की दुकान थी और वो गुरुदेव के पास गए थे। पीछे से बम्बई में उस बिल्डिंग में आग लग गई, उनके पास तार पहुंचा, वो जल्दी बम्बई पहुंचे, देखा तो अगल बगल की सारी दुकानें जल गई थी। अब उनकी तो कपड़े की दुकान थी तो बच ही नहीं सकती, कपड़ा तो जल्दी आग पकड़ लेता है, लेकिन उनकी दुकान का शटर भी ऐसे ही बंद, जैसे खोला तो बिल्कुल सही सलामत था। जब गुरुदेव के पास वापस दर्शन को गए, गुरुदेव के पास गदगदित होके बोले आपने ही मेरी रक्षा की है। गुरुदेव बोले अरे बाबा तुम पेड़े के पाकिट ला के कायम रखते हो तो क्या मुझे तुम्हारे इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। मुस्कुराने लगे। सद्गुरुदेव भगवान शरणागत की हमेशा हर प्रकार से रक्षा करते हैं। एक बार मनर भाई ने 1961 में बाजार से पेड़े लाकर जब मेरे को ये जीवन नक्की हुआ और मनर भाई को भाई बनाए, तब वो बाजार से छोटे गांव में कैसे पेड़े मिलते, खपटिया गांव में, तो ज़्यादा शक्कर वाले और ऐसे लेके आए, गुरुदेव को अर्पण किए। गुरुदेव ने अपने हाथ से सबको बांटते गए, देते गए। तो मनर भाई हाथ जोड़ के बोले बापू हमारे पास तो कोई रसोई बनाने का साधन नहीं कि दूध उबाल के अपने हाथ से बना के खिलाएं। ये बहनें तो अपने हाथ से दूध उबाल के पेड़े बनाकर आपको देती है तो आप पाते हो, और मैं तो बाजार से लाया तो आपने नहीं लिया, सबको दे दिया। बोले अरे मनर इतना दुख मानते हो, देखो इतने मुंह से मैं ही तो खा रहा हूँ। व्यापक स्वरूप के भी दर्शन कराते थे। कौन कह सकता है कि इतने मुंह से मैं ही खा रहा हूँ। ये तो अलौकिक परम शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। इस तरह से कभी न कभी ऐसे कैसे इशारे कर देते थे कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो।
फिर 68 में ये सद्गुरु सेवा संघ की स्थापना हुई। हम 1 महीने नवसारी में रहे। वहाँ पर 100 ट्रक भर के और बम्बई से कपड़े आते थे। गुरुदेव हमको बिठाकर भाई लोग सर्वे करने के लिए जाते थे। बर्तन के सेट आते थे, वो सेट हमें जमाना पड़ता था। इतने भगोने, थालियाँ, कटोरियाँ, ग्लास वगैरह। तो कुछ कुछ नाप की थाली, कटोरी, भगोनी, उसके ढक्कन, चिमटा, तवा, पूरी रसोई का सामान एक एक बाल्टी में भर के हम सेट तैयार करते थे। फिर भाई लोग ट्रक में भरकर, और जिनका सब कुछ बह गया उनके घर भोजन वो बना पाए ऐसे बर्तनों का सेट दे के आते थे। और इतने सारे कपड़े आए, वो सब बोरियां गुरुदेव खुलवाते थे। लेडीज़ के, जेंट्स के सब कपड़े अलग निकलवा के, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों के, जो बहुत पुराने वो उसको छंटवा के निकलवा देते, और जो अच्छे अच्छे हैं उसको सब ठीक से करवा के बोले धोबी में धुला लो, इस्त्री करवा लो। दिवाली का समय आ रहा था। गुरुदेव ने कहा हम दिवाली मनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, तो इन लोगों को भी तो दिवाली मनाने का हम मौका दें। तो उनके लिए कुछ 2-2 जोड़ी नए कपड़े, 2-2 जोड़ी ऐसे पुराने, ऐसे बंडल बांध बांध के वैसे कपड़े भी बेचते थे। शाम को जब भाई लोग सर्वे करके छोटे छोटे गांव में जाकर लौटते थे, हम भी गुरुदेव के पास बैठ जाते थे। कैसी कैसी बातें सुनने को मिलेगी। तो भाई लोग बताते थे कि ऐसी ऐसी मुश्किल है, कईयों के पास तो कुछ भी नहीं है, उसके बैल, सारी खेती के साधन सब कुछ बह गया, झोपड़ा भी उसका बह गया, बिल्कुल ही आकाश पाताल के नीचे है। उनके पास खाने पीने की भी सुविधा नहीं है। फिर भी बोले कि इतनी मानवता भरी उनकी विचारधारा है। हम जाके पूछते हैं कि आपको क्या नुकसान हुआ, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो बोले भैया हमको जितना नुकसान हुआ उससे ज़्यादा हमारे पड़ोसी को नुकसान हुआ है। हमारे पास कम से कम इतना तो बच गया, उसके पास तो कुछ नहीं है, पहले उनको दो। तब गुरुदेव की आंखें भर आती थी कि बस यही तो गुजरात की मानवता है, तभी तो भगवान गुजरात को ज़्यादा सुखी रखते हैं। हम उड़ीसा, बिहार भी इस राहत कार्य करके आए, लेकिन वहाँ कितना भी दो, चोरी छुपी झूठ बोल के और लाओ करते रहते हैं। और यहाँ कहते हैं हमको ज़रूरत नहीं, इनको दो। यही बोले इनकी उदारता है। ऐसी मानवता की बात सुनकर गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। फिर बोले कि उनको पैसे भी ज़रूरत हो तो दे के आओ। बोले नहीं लेते हैं। तब गुरुदेव कवर बनवाते थे 1000, 2000, 5000 जिसको ज़रूरत है। बोले कि रात के अंधेरे में जाना और उनकी खिड़की दरवाजे में से डाल कर आ जाना। इस तरह से पैसों से भी सहाय करते। 1 महीने तक ये कार्य वहाँ चलता रहा। उसके बाद पिछोर नेत्र यज्ञ होने वाला था। तब हम लोग वहाँ से सीधे पिछोर गए। पिछोर नेत्र यज्ञ में मैं कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए वार्ड में काम करने के लिए चली जाती थी। बाकी तो गुरुदेव के पास ही रहना होता था। लेकिन गुरुदेव की स्वास्थ्य के बारे में गुरु भाई बहन चिंतित हुए और गुरुदेव को कहे कि नहीं, आप किसी भी तरह से आराम कीजिए, अब आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। गुरुदेव कहते नहीं, मुझे एक बार अकेला छोड़ दो, देखो मेरा शरीर तांबे जैसा हो जाएगा। लेकिन भक्तों का भाव, भक्तों की अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल वो गुरुदेव को बोले मुझे इतने में मत समझो, मुझे जाने दो। बोले गुरु भाई बहन बोले आप एक बार ठीक हो जाओ, फिर आप जैसे जहाँ कहोगे वहाँ सुविधा कर देंगे। ये दोनों में चर्चा चलती रही। ऐसी चर्चा हो तब हमको अंदर जाने को नहीं मिलता था। हम तो बहुत सब प्रकार से छोटे, तो हम बाहर बैठे रहते थे। लेकिन गुरुदेव के दरवाजे के बाहर बैठी थी, 3-4 घंटा अंदर चर्चा चली। बाद में गुरुदेव जब बाहर पधारे तब उनके श्रीमुख से मैंने इतनी बात सुनी कि अब आज से इस शरीर को मैं तुम लोगों को सौंपता हूँ, चाहे जो इसकी दुर्दशा करो। यानी उनको अच्छा नहीं लगा, सब हॉस्पिटल बम्बई ले जाना चाहते थे। अब उनकी लीला, उनका कार्य वही समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे शब्द गुरुदेव के मुख से सुने गए थे। उस साल 2 नेत्र यज्ञ किए गए। पिछोर के बाद में विदिशा में नेत्र यज्ञ हुआ। विदिशा में भी गुरुदेव के पास रहना हुआ। वहाँ भी कुछ समय के लिए वार्ड में काम करने जाती। बाकी गुरुदेव के आगे, कमरे के आगे एक बरामदा खाली, वहीं मेरा रहने का था। जब द्वार खुलते तब दर्शन होते। और वैसे छोटा मोटा कोई काम हो, कोई भाई
सर्वे के लिए, कुछ काम के लिए बाहर गांव जा रहे हैं तो उनके लिए पूड़ी साग बनाने को मेरे को कह देते, इनके लिए बना देना। ऐसी ऐसी जो भी सेवा सौंपते थे वो करते थे। विदिशा से गुरुदेव पुष्कर जी पधारे और पुष्कर के बाद गुरुदेव देवलाली का प्रोग्राम किया। देवलाली में आराम हेतु गुरुदेव पधारे। बीच में गुरुदेव बम्बई भाटिया हॉस्पिटल में गए। वहाँ से कहते हैं कि रात को निकल गए थे, डॉक्टर को कहे बिना सीधे इंदौर चले गए थे। मुझे जब पता चला कि गुरुदेव ज़्यादा अस्वस्थ हैं बम्बई हॉस्पिटल में, तो मैं बम्बई जाने को निकली। बम्बई पहुँची तो बोले यहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से बोले इंदौर से अनंतपुर जाएंगे, तो मैं अनंतपुर गई। अनंतपुर में तब आज जो हॉस्पिटल चल रहा है वो ज़मीन गुरुदेव ने ली थी। वहाँ के एमपी के मिनिस्टर लोग वगैरह आए थे, श्री अरविंद भाई, उनके दोनों बेटे पद्मनाभ भैया और ऋषिकेश भैया, दोनों छोटे छोटे थे, वो भी वहाँ साथ में थे। लेकिन इतने लोगों के चूरमा के लड्डू वगैरह भोजन के लिए बनाना था, तो गुरुदेव बोले जाओ तुम उसमें मदद करो। तो ज़्यादा बातें मुझे नहीं मालूम तब मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि गुरुदेव ऐसी सेवा के लिए भेज देते थे। ऐसे 68 की दिवाली के बाद तक की शायद ये बात है, मुझे पक्का महीना याद नहीं है। फिर 69 में सदगुरुदेव भगवान अचानक ही जयपुर पधारे। बोले कि यहाँ से शाहपुरा जाऊँगा, वहाँ कुछ दिन अपने रहेंगे। लेकिन शाहपुरा जाते हुए उनको अनुकूलता नहीं रही, तो जयपुर घर पर आ गए। 3 दिन घर पर ही रुके और बाद में वहाँ से देवलाली पधारे। एक बार पुष्कर जी जोधपुर में कुछ प्रोग्राम रहा, तो बोले कि अभी पहले जो लोग मेरे साथ आए थे जोधपुर, वो अभी मत आना अभी। लेकिन कुछ कारण से ऐसे सबके सामने साथ में ले जा नहीं सकते थे, तो मेरे को बोले कि तुम चुंगी नाके के पास खड़ी रहना, वहाँ से गाड़ी निकलेगी तब मेरे साथ आ जाना। ऐसे अचानक ही ले जाते थे साथ में। जब पुष्कर से जयपुर भी पधार रहे थे तो मेरे को बोले कि तुम बस में निकल जाओ, बीच में दूदू स्टेशन पड़ता है, वहाँ उतर जाना, वहाँ डाक बंगले में मैं तुम्हारी राह देखूँगा। तो गुरुदेव अपनी गाड़ी द्वारा दूदू पहुँचे, अपने डाक बंगले में मेरी राह देख रहे थे। ऐसे गुरुदेव किस किस तरह से बचा बचा के अपने साथ ले लेते, उनकी असीम कृपा रही। वो अपने सानिध्य का ऐसे किसी भी तरह से लाभान्वित करते रहते थे। अब 69 में गुरु पूर्णिमा सदगुरुदेव भगवान ने देवलाली के बाद बेंगलोर में मनाई, वहाँ मैं नहीं जा सकी थी। और बेंगलोर के बाद गुरुदेव का शरीर अस्वस्थ रहा, बड़ी बीमारी का उनको लागू हो गई ना। तब तो यही लगता था ना जाने किस किस की बीमारी लिए, लेकिन अब गुरुदेव अपनी लीला समेटना चाहते थे। तब बीमारी में जो पकड़े गए वो करीब 8 महीने तक गुरुदेव की ये बीमारी अस्वस्थता चली। पता चला कि गुरुदेव बेंगलोर में बीमार है। कभी प्लेन में गई नहीं थी, प्लेन देखा भी नहीं था, लेकिन मुंह से निकल गया कि पिताजी मैं गुरुदेव के पास जल्दी पहुंचना चाहती हूँ, प्लेन में चली जाऊँ। पिताजी ने कहा ठीक है। तो इतने पैसे की भी सुविधा नहीं, लेकिन अचानक किसी भी तरह से सुविधा हो गई थी और मैं प्लेन में जाने के लिए निकली। जब पिताजी से सब पूछ रही थी अंदर कैसे बैठने का होता है, किस तरह से सीट होती है, 2-2 सीट साथ में होती है, लाइन से 1-1 सीट होती है। तो कोई भाई ये सुन रहे थे मेरी और पिताजी की बातें एयरपोर्ट पे। उसने सोचे ये लड़की बिल्कुल अनजान है, इसको कुछ पता नहीं है, तो पीछे पीछे लग गए। अब अंदर एयरपोर्ट में जाने पर तो पिताजी अंदर नहीं आ सकते हैं। अब मैं प्लेन में गई तो इतनी मैं घबरा रही थी क्योंकि उस भाई का व्यवहार ठीक नहीं था। मैंने सोचा अब क्या करूं, कहीं 2 सीट पास में खाली होगी, वो मेरे पास में बैठ जाएंगे तो। और प्लेन की सीट थोड़ी ऊंची रहती है, आगे पीछे का कोई दिखाई नहीं देता। तो पूरे प्लेन में 2-2 सीट की लाइन में सब जगह 1-1 व्यक्ति तो कोई ना कोई बैठे हुए थे, सब भाई लोग थे। मैंने कहा ना जाने कौन से भाई कैसे हो, किसके यहाँ पास बैठूं। लेकिन एक लाइन ऐसे खाली थी कि दोनों सीट खाली थी, तो मैं वहाँ बैठ गई। मैंने सोचा अब वो मेरे पास में आके बैठ जाएंगे, तो मैंने सोचा अपना बैग रख देती हूँ, कहूँगी कोई आने वाला, ऐसे देखा जाएगा क्या होता है।
सोच रही थी, इतने में 51 साल की एक बहन आके मेरे पास में बैठ गई। बहुत ही भली थी। वो प्लेन से ऐसे स्टार्ट हुआ, विष्णु सहस्त्रनाम आदि पाठ करने लगी और मैं पहली बार बैठी, मुझे कुछ पता नहीं, तो मेरे को बोले बेल्ट बांध लो। मैं बोली बहन जी मैं पहली बार बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बोले चिंता मत करो बेटा, हाँ कभी हमारा भी दिन था कि हम भी पहली बार बैठे थे, मुझे उसने सब सिखाया बताया। इसमें वॉमिट बैग है, यदि पहली बार बैठे हो वॉमिटिंग हो जाए तो इस बैग का उपयोग करना है, ऐसे सारी बात बताई। फिर मेरे को बोले बम्बई आपको कोई लेने आने वाला है। पिताजी ने बम्बई हमारे मामा के लड़के को तार किया था कि आ रही है। मेरे को बोले कि तार मिले और वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रात के अंधेरे में कहीं जाना नहीं। बोले टैक्सी करके अकेले एयरपोर्ट में ही रुक जाना। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे प्लेन पहुंचा बम्बई। तो कोई वो बहन ने सामने से पूछा बेटा आपको कोई लेने आएगा। मैंने कहा खबर तो दी है, अब वो लेने आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो नीचे उतर के खड़ी रही और मेरे को बार बार पूछा कोई आया। मैं बोली कोई दिखता नहीं है। बड़े अमीर घराने की थी, चर्च गेट में रहती थी। उनको 2 गाड़ियां लेने आई थी, एक में उनका बेटा एक ड्राइवर के साथ। तो बड़ी मानवता भरा उनका प्यार रहा। मेरे को बोले बेटा चिंता मत करो, उनके बेटे को बोले तुम इनके साथ जाओ और ये एड्रेस देगी वहाँ उनके पहुँचा के आओ। इस तरह जब से जयपुर से निकली पूरा गुरुदेव ने ऐसे ध्यान रखा। फिर रात वास हो गई। पिताजी ने कहा था रोज़ रोज़ फ्लाइट नहीं जाती है बम्बई से बेंगलोर के लिए, यदि कल की फ़्लाइट हो तो प्लेन से जाना, वरना ट्रेन से चले जाना तो इतने टिकट कम लगेगी। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन की फ़्लाइट थी। अब मामा के लड़के तो नौकरी करने वाले बोले मैं तो नहीं आ सकूँगा, बम्बई एयरपोर्ट कभी देखा नहीं, टिकट कहाँ से लेने की कैसे बैठने का कुछ पता नहीं। इतने में अपने एक गुरु भाई अचानक मिलने आए। बोले अरे आप कहाँ से आए, सारी बात बताई, मुझे इस तरह बेंगलोर जाना है। बोले चिंता मत करो, मामा के लड़के का मैं तो नौकरी पे चला जाऊँगा, इनको कौन छोड़ने जाएगा। बोले मेरी गाड़ी है, मैं आपको छोड़ने आऊँगा, टिकट वगैरह सारा प्रबंध करा दूँगा। एयरपोर्ट गए, उन्होंने सारा प्रबंध करा दिया। मनर भाई को फ़ोन करके पूछा था कि बेंगलोर का एड्रेस क्या है। बोले आप टैक्सी वाले को बोलना मैं 2 दिन पहले जाके आया हूँ, बेंगलोर नर्सिंग होम में आप चले जाना, वहाँ गुरुदेव का आपको पता कमरा मिल जाएगा। बोले जिस वार्ड में है। ठीक है। अब चली गई एयरपोर्ट और प्लेन में तो सोच रही थी कि कैसे मिलेगा मुझे, कहाँ जाना होगा, कुछ पता नहीं, बेंगलोर कभी गई नहीं हूँ। तो इतने में अचानक गोवर्धन भैया के बड़े भैया रमेश भैया वगैरह दिख गए। मैं राजी हो गई। वो लोग तो बड़े भले ऐसे नहीं कि मुंह फेर लेते मेरे को देख के। तो उन्होंने तो राजी होकर कहा चलो हमारे साथ। मुझे आधार मिल गया, प्लेन में उनके साथ गए। अब सुरेश गुरुदेव के पास था, वो तो उनको गुरुदेव ने बोले कि जाओ एयरपोर्ट, रमेश भैया आ रहे। तो गुरुदेव की गाड़ी लेके उनको लेने आए थे। मैं भी उनके साथ चली गई। वहाँ जाके देखा तो गुरुदेव को नर्सिंग होम में से निकाल के और बेंगलोर क्लिनिक दूसरी हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा हुआ कि इनका साथ मिला, नहीं तो मैं कहाँ ढूंढती रहती। कहने का तात्पर्य कि हर क्षण आगे आगे रास्ता साफ करते रहते हैं, वो किस तरह से अपने तक पहुँचा देते हैं। तीसरी मंजिल पे सद्गुरुदेव भगवान को रखे थे। उनके स्वास्थ्य के हेतु किसी को भी मिलने नहीं देते थे। छबील भाई डॉक्टर वगैरह भी बम्बई से आए थे, उसी प्लेन में थे। और बड़े 2-4 भाई बहन और भी थे, लेकिन सबको नीचे से ही रोक लिया। वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो लोग, किसी को ऊपर नहीं जाने देते थे। लेकिन वहाँ का स्टाफ सुरेश को पहचानते कि भी ये महाराज जी का लड़का और ये काम से गया था। तो उसने कहा होगा मैं अपने भाई को लेने जा रहा हूँ, तो उसने सोचा ये उसकी बहन है, मेरे को भी साथ साथ ऊपर। तो गुरुदेव के चरणों तक कहाँ से कहाँ कितनी बाधाएं और चरणों तक
पहुंचा दिए। ये गुरुदेव की असीम कृपा। ऐसे तो बहुत से अनुभव हैं मेरे भाई बहन, जितने भी हम कहें कम है। हर समय हर जगह सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। हमारे पास कोई योग्यता न हो, हमारे पास कोई साधन न हो, लेकिन उनके भरोसे हम नैया झुका देते हैं और हम चल देते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान हर क्षण हमारा बहुत ही ख्याल करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान ने अपने चरणों तक पहुँचाए। वहाँ 2-3 दिन रुके। वहाँ से गुरुदेव को बम्बई ले जाने वाले थे, तब फिर प्लेन में जाना था। मन में मैं सोच रही थी अब मैं प्लेन में नहीं जा सकूंगी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास टिकट के। तो गुरुदेव के पास हम 5 बहनें खड़ी थी। तो गुरुदेव ने, जैसे मैं कुछ बोली नहीं, मन में ही सोचा मैं ट्रेन में जाऊंगी। तो गुरुदेव सामने से बोले, देखो भाई चिंता नहीं करना, अब की बार सबकी टिकट मैं दूंगा। और ऐसे नाम से गिना, इसकी मैं आखिरी खड़ी थी, ऐसे बताया। और एक भाई थे, उनको बोले जाओ प्लेन में, मेरे पास कुल 14 जने हैं, 14 टिकट लेके आओ। वो भाई आए और 12 टिकट लेके आए, सबके नाम पढ़ के सुनाए और गुरुदेव को बोले 12 ही टिकट मिली है, 2 टिकट नहीं थी, प्लेन फुल हो गया। उसमें मेरा नाम नहीं था और एक दूसरी बहन का भी नाम नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है जाओ तुम। और उसके बाद गोंदिया वाले भाई यहाँ आते हैं, पप्पू भैया, उनके पिताजी नरेंद्र भाई जसानी थे। तो उनको बोले, कृष्णा मैन को बोले नरेंद्र को बुला लो। फिर नरेंद्र भाई को बुला के बोले नरेंद्र अभी के अभी एयरपोर्ट जाओ और 2 टिकट लेके आओ। वो भाई झूठ बोले थे कि 2 टिकट कम मिली, जानबूझ के नहीं लाए। और ये भैया जाके तुरंत दूसरी 2 टिकट ले आए। इस तरह से बम्बई भी साथ में लेके गए। लेकिन बम्बई में भी गुरुदेव के आराम हेतु बहुत ही स्ट्रिक्ट, वहाँ ऊपर गुरुदेव को ले गए। उनको तो पहले गाड़ी में ले जाते, मेरे को तो कोई ले जाए तब हो। तो सबसे आखिरी पहुँची, दरवाजे बंद हो गए, नहीं आने दिए। किसी के घर रुकी में, रोज़ सुबह जाती, लेकिन वो चौकीदार आ जाता, लिफ्ट भी बंद कर देता, सीढ़ी से भी जाने नहीं देता। 3 दिन तक ऐसे नीचे बैठ के लौट गई। 3 दिन तक गुरुदेव कृष्णा मैन से पूछते रहे होंगे, तुम सब आते हो, रमा कहाँ है, वो क्यों नहीं आती। अब वो घबरा रही थी कि कैसे बताएं। तो बोले यहीं है। बोले यहीं है तो क्यों नहीं आती मेरे पास। अब तीसरे दिन कृष्णा मैन ने किसी तरह फ़ोन करके, मैं उन्हीं के भाई के घर ठहरी थी, कि सुबह 6 बजे में अपनी गाड़ी में इनको पहुंचा देना, चौकीदार 8 बजे आता, मैं दरवाज़ा खोल लूँगी। गुरुदेव के पास पहुंच गए। और जब से गुरुदेव को जाके प्रणाम किया, गुरुदेव ने आँख खोली, इशारे से कहा बैठो। वहाँ बैठ गई। जैसे घर में मालूम पड़ा, सब दौड़े आए, सब झुंझला गए मेरे को देख के और बहुत गुस्से में आ गए कि ये कैसे आ गई। कृष्णा मैंने कहा था किसी के सामने देखना नहीं, नीचे देख के बैठे रहना। मैं नीचे देख के बैठे रही और गुरुदेव ने सबको 2-4 बार कहा अब सब जाओ, अब सब जाओ। मैंने सोचा गुरुदेव का आदेश हुआ जाओ तो सबसे पहले उठ जाना चाहिए, उनको दूसरी बार ना बोलना पड़े। मैं खड़ी हुई, बोले तुम कहाँ जाती हो, तुम बैठो, तुम्हारा काम है मुझे। तो भी दूसरे लोग नहीं गए, ज़बरदस्ती उनको बाहर निकाला। फिर बुलाकर यही चिंता थी, तुम कहाँ हो, कहाँ रहती हो, रोज़ टैक्सी करके भी मेरे पास आया करो, तुम्हारे पास पैसे की सुविधा नहीं है। तो गोवर्धन को बोले इनको 500 रुपये दे दो। कितनी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। बोले बेंगलोर से यहाँ तक आने की प्लेन की टिकट की चर्चा चले तो इसमें से निकाल के दे देना। बोले बहुत ही ध्यान रखते हैं, राम गरीब निवाज, ऐसे ध्यान रखते हैं। हम निर्बल हो, हम कैसे असहाय हो, लेकिन उनके आधारित हम चले दें तो गुरुदेव बहुत संभाल लेते हैं। बस 69 की साल में फिर जब गई सो गई, तब पता नहीं था कि इतने लंबे समय मुझे गुरुदेव के पास रहना होगा। 2-4 दिन के लिए स्वास्थ्य हेतु गई थी, लेकिन अंतिम समय तक सद्गुरुदेव भगवान के साथ सानिध्य में रही। 6 महीने हम वहाँ से पूना अरविंद भाई के बंगले में रहे। वहाँ भी 2 महीने तो हम बाहर रहे, बाद में 4 महीना अंदर गए और आखिरी 1 महीना और 10 दिन हम गुरुदेव के साथ वापस बम्बई आए। और वॉल्डन रोड पे जो श्री राम भाई का फ्लैट है
वहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान को ठहराए। कुल 1 महीना 10 दिन आखिरी दिनों में वहाँ रुके और 1 महीना 10 दिन के बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान ने वार्डन रोड, बीच कैंडी, वहीं पर अपना देह विलय उन्होंने। लेकिन पूना में भी 8 दिन में करीब एक बार तो अवश्य बोलते थे कि देखो तुम लोग चाहो तो किसी भी मृतक को 6-7 घंटे में पुष्कर पहुंचा सकते हो। मेरा शरीर पूना में छूटे या बम्बई में, लेकिन अंतिम संस्कार पुष्कर रामधाम में करना। वो ज़मीन खुद ने अपनी इच्छा से ली थी। 65 में ज़मीन ली, 66 में नामकरण संस्कार किया उसका रामधाम और 67 में उसका ट्रस्ट बनाया था। आज वो परम पावन दिव्य भूमि जो सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी इच्छा से पसंद की थी, वहाँ आज गुरुदेव का समाधि मंदिर है। उसी स्थान पे सद्गुरुदेव भगवान के अंतिम देह विलय का क्रियाएं हुई और आज वहीं विराजित है। सद्गुरुदेव भगवान पुष्कर में पचकुंडा में बहुत साल पहले बहुत तप किया, बहुत ही वहाँ रहें। वो ज्ञान भूमि है, वो साधकों के लिए है, वो पिकनिक पॉइंट नहीं है, वो वृद्धाश्रम नहीं है, वो केवल खाने पीने और मौज करने का साधन नहीं है। वहाँ संयम, नियम और साधना करने का वो स्थान है। लेकिन उसका हेतु जो है वो आज नहीं संभल पा रहा है, जिसके कारण उसकी व्यवस्था लड़खड़ा गई है। लेकिन उसके लिए भी सब सोच के कुछ न कुछ करना तो होगा। अब देखो सद्गुरुदेव भगवान की क्या इच्छा है, प्रयत्न चल रहा है। तो पुष्कर साधकों के लिए है, 90 कमरे बने हुए हैं। चित्रकूट के हिसाब से तो बहुत ही छोटा स्थान है, वहाँ कोई कर्म क्षेत्र नहीं है और कोई कार्य नहीं। ठीक है, छोटा मोटा कभी दंत यज्ञ, कुछ नेत्र यज्ञ हो जाए, भंडारे हो जाए, लेकिन वास्तविक उसका लक्ष्य है साधकों के लिए शांति रखना, परस्पर सद्भावना रखना, कोई भी प्रकार का प्रपंच नहीं करना। और जब गुरुदेव की हाजिरी में 68 की साल में गुरुदेव मेरे को बोले थे, रमा अब तुम्हारा जयपुर घर में रहना ठीक नहीं है। लेकिन तब मैं अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचने लगी कि पिताजी अभी नहीं, माँ के पास कोई एक आध सेवा के लिए भाभी आ जाए फिर छोड़ूंगी। लेकिन सद्गुरुदेव तब नाराज हुए, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन 2-4 महीने में ऐसे संजोग बने कि जयपुर घर छोड़ना पड़ा था। तब पुष्कर में गुरुदेव बोले पुष्कर आ जाओ। गुरुदेव की हाजिरी में अभी जो नीचे 2 कमरे हैं, पुजारी जी रहते हैं और एक पास में वो एक ही बरांडा था। एक बरांडे में 2 कमरे बने हुए थे। जब गुरुदेव मैं जब पहुंची जयपुर से पुष्कर, तो गुरुदेव रोड पर जहाँ बस खड़ी रही वहीं मूढ़ा लगाकर बैठे हुए थे। मैं बस में से उतरी, बोले तुम आ गई, चलो यही तुम्हारा सामान है, चिंता नहीं करना, जीवन में जितना जो चाहिए मिल जाएगा। मैं सोचती थी मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो कपड़े, बिस्तर, बर्तन, और ज़्यादा ज़रूरत क्या है। तो लेकिन गुरुदेव जानते थे कि कायम रहना है तो कुछ चीज़ चाहिए। तो खुद ही अमुभाई वसाणी और वहाँ का रतनलाल पंडा जी थे, उन दोनों ने मूढ़े में गुरुदेव को उठाए और मेरे को पुजारी जी जहाँ रहते हैं उस कमरे में छोड़ने आए। तब गुरुदेव ने कहा ये क्या, एक बरांडे में 2 कमरे, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई साधक किसी से मिले भी नहीं, बस केवल जय भगवान पूर्णा मिले और अपना अपना साधन करता रहे, बीच में दीवार होनी चाहिए। इतना संयम नियम गुरुदेव बताए थे, डीड बनाया, उसमें साधकों के नियम लिखे हुए हैं कि अपने से हो सके जितना भजन करो, किसी को विक्षेप न करो, किसी के कमरे में मत जाओ। लेकिन आज वो सब नियम नहीं संभल रहे हैं। एक दूसरों के कमरे में जाना, खोटी पंचायती, ये सब वातावरण थोड़ा बिगड़ गया, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, जैसे गुरुदेव की इच्छा। मेरे भाई बहन, जब तक मैं जहाँ तक समझ पाई और जहाँ तक मैंने सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह के जो जो श्रीमुख से सुना, उनकी व्यवस्था देखी, उनकी कार्यशैली, उनकी अनुकंपा, उनकी ऐश्वर्यता
उनकी व्यापकता, सर्वज्ञता, उनकी गरीबों के प्रति, असहाय के प्रति सद्भावना, उनकी समत्वता, ये सब सद्गुण, इनके आदेशानुसार अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद बातें वो मैंने आपके सामने रखने का पूरा प्रयत्न किया है। लेकिन बहुत ही अनंत अपार अमित चरित्र, वो भाव के वश में भगवान जिसका जैसा भाव वो सबका भाव स्वीकार करते हैं। बाकी पूरी पूरी उनका चरित्र कहना किसी के भी बस की बात नहीं है। ऐसी बात है, हाथी को देखा और हाथी से किसी ने पूछा हाथी कैसा है, कोई कहता बड़े पीपे जैसा। सब अंधे हैं, मोह में अंधे हुए, कोई कामना में अंधे, कोई क्रोध में अंधे हुए। पेट को हाथ लगाया, बोले बड़ा पीपे जैसा हाथी है। सूंड को हाथ लगाया, बोले संबल जैसा है। पूंछ को हाथ लगाया, बोले बड़े रस्से जैसा हाथी है। पैर को हाथ लगाया, बोले खंभे जैसा हाथी है। इस तरह सद्गुरुदेव भगवान क्या है, सबने अपनी दृष्टि, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुकूल उनका वर्णन किया, उनको पा सकें। बाकी उनका चरित्र, उनको पाना समझना बहुत ही कठिन है, हम साधारण जीवों के लिए संभवित नहीं है। तो आज इस प्रसंग को मैं विराम दे रही हूँ। बस 1970 19 अप्रैल उस दिन सद्गुरुदेव भगवान ने लीला समेट ली। श्री रामनवमी को उस साल सबको दर्शन दिए और रामनवमी के बाद त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 19 अप्रैल 1970 में सद्गुरुदेव भगवान ने वो जो श्री विग्रह को हम दर्शन करके सानिध्य पाते थे उस लीला को समेट लिया। वह सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके और यहाँ प्रसंग को मैं विराम दे रही हूँ। आगे जैसे कोई भी गुरु भाई बहन, सबके पास इतना है, सबकी अपनी अपनी अनुभूति है, तो मैंने एक एंगल से जो अपनी शक्ति अनुसार कहा है। सबको जय भगवान, जय सिया राम।